नमस्कार। आज हम जमीन के नीचे की एक ऐसी दुनिया की बात कर रहे हैं जो दिखती तो नहीं, पर हमारी फसलों के लिए, खासकर सब्जियों और फलों के लिए एक बड़ा खतरा बन सकती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पौधों पर पलने वाले परजीवी सूत्रकृमि यानी निमेटोड्स की। हाँ, ये वाकई एक बड़ी चुनौती है किसानों के लिए। बिल्कुल। तो आज हम इन्हीं निमेटोड्स को थोड़ा और समझेंगे और साथ ही सिंजेंटा की एक नई तकनीक, टाइमेरियम तकनीक पर आधारित समाधान वनीवा के बारे में भी जानेंगे। देखते हैं ये अनदेखे दुश्मन से कैसे निपटा जा सकता है। ठीक है, चलिए इसे खोलते हैं। तो ये जो निमेटोड्स हैं, ये इतने छोटे होते हैं, दिखते भी नहीं, फिर ये इतना खतरनाक कैसे हो जाते हैं? मतलब करते क्या हैं ये आखिर? देखिए, ये जो सूत्रकृमि है ना, ये सीधे पौधों की जड़ों को अपना निशाना बनाते हैं। जड़ों को? हाँ, बिल्कुल, जड़ों को। उनके हमले से जड़ों में गांठें मतलब नॉट्स जैसी बन जाती हैं। जड़ें कमजोर हो जाती हैं, उनका विकास ठीक से नहीं हो पाता। ओह, और इसका सीधा असर फिर पौधे के पानी और जो जरूरी पोषक तत्व होते हैं ना, उनको सोखने की क्षमता पे पड़ता है। वो क्षमता बहुत कम हो जाती है। अच्छा। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये नुकसान सिर्फ जड़ों तक सीमित नहीं रहता, मिट्टी में फैलकर ये पूरी फसल को खतरे में डाल सकते हैं। जो लक्षण हमें जमीन के ऊपर दिखते हैं, जैसे पत्तियां पीली पड़ गईं, पौधा मुरझाया सा लग रहा है, बढ़त रुक गई है, हाँ, कई बार दिखता है ऐसा। या फिर फूल फल झड़ रहे हैं, फलों का साइज छोटा रह गया, वजन कम है, ये सब असल में जमीन के नीचे जो हमला चल रहा है ना, उसी का नतीजा होता है। ये तो किसानों के लिए बड़ी मुश्किल स्थिति होगी। मतलब नुकसान दिख रहा है पर कारण अदृश्य है जमीन के नीचे। तो फिर ये जो वनीवा समाधान है, ये इस छिपे दुश्मन तक पहुंचता कैसे है, कैसे काम करता है ये? हाँ, वनीवा का यही काम है कि वो सीधे समस्या की जड़ पर यानी रूट कॉज पर काम करे। ये मिट्टी के नीचे मौजूद इन निमेटोड्स को कंट्रोल करता है और इस तरह फसल की नींव यानी जड़ों को सुरक्षा देता है। और अच्छी बात यह है कि ये कई तरह के हानिकारक निमेटोड्स पर असरदार है। कई तरह के? अच्छा जी। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो वनीवा का असर काफी लंबे समय तक रहता है। आप मानकर चलिए कि मिट्टी में लगभग 2 से 3 महीने तक एक सुरक्षा कवच जैसा बनाकर रखता है। 2-3 महीने? ये तो काफी लंबा समय। हाँ, ये महत्वपूर्ण है क्योंकि कई पुराने तरीकों में बार बार इस्तेमाल की जरूरत पड़ती थी। इसमें एक और खास बात है, इसकी प्रणालीगत यानी सिस्टमिक एक्टिविटी। सिस्टमिक? जब मतलब ये पौधे के अंदर चला जाता है? हाँ, कहने का मतलब है कि ये पौधे के सिस्टम में जाकर काम करता है। ये निमेटोड्स को जड़ों के अंदर घुसने से रोकता है। और एक और अच्छी बात यह है कि इसे मिट्टी के स्वास्थ्य और जो लाभकारी सूक्ष्मजीव होते हैं ना मिट्टी में, उनके लिए सुरक्षित बताया गया है। उन्हें यह नुकसान नहीं पहुंचाता। ये तो बहुत जरूरी बात है, मिट्टी का स्वास्थ्य। किसानों को इससे क्या ठोस फायदे मिलते हैं और किन फसलों के लिए ये ज्यादा उपयोगी है? हाँ, बिल्कुल अलग है। फायदों की बात करें तो जैसा मैंने कहा, कई तरह के निमेटोड्स पे कंट्रोल, और वो भी लंबे समय तक। इसे इस्तेमाल करना भी आसान है, ड्रेंचिंग या ड्रिप सिंचाई के जरिए दे सकते हैं। फसल पर इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं देखा गया है। अच्छा। तो नतीजा ये होता है कि पौधे अपनी पूरी क्षमता से बढ़ते हैं, विकास अच्छा होता है, फल फूल बेहतर लगते हैं और कुल मिलाके उपज क्षमता बनी रहती है। जहां तक फसलों की बात है तो जानकारी के मुताबिक इसे खास तौर पर टमाटर, खीरा, भिंडी जैसी सब्जियों और केले के लिए सुझाया गया है। अच्छा, सब्जियां और केला। हाँ, क्योंकि इन फसलों में जड़ गांठ रोग वाले सूत्रकृमि जैसे मेलोडोगाइनी इनकॉग्निटा या केले में जड़ों को सड़ाने वाले सूत्रकृमि जैसे रेडोफॉलिस सिमिलिस, इनका खतरा ज्यादा रहता है। समझ गया। जाहिर है अच्छे नतीजे के लिए इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना भी बहुत जरूरी होगा। तो इसका तरीका क्या है, कैसे इस्तेमाल करना है और क्या सावधानियां रखनी है? बिल्कुल सही तरीका बहुत अहम है। सब्जी फसलों में रोपाई के 10 दिन के अंदर इसे इस्तेमाल करने की सलाह है। मात्रा है 150 मिलीलीटर प्रति एकड़। इसे ड्रेंचिंग से देना है, हर पौधे के पास लगभग 50 से 100 मिलीलीटर पानी में मिलाकर। ठीक है, 150 मिलीलीटर प्रति एकड़ और रोपाई के 10 दिन के अंदर। और फल फसलों के लिए? फल फसलों के लिए मात्रा थोड़ी ज्यादा है, 200 मिलीलीटर प्रति एकड़, और इसे प्रति पौधा 1 से 2 लीटर पानी के साथ मिलाकर ड्रेंच करना है। ओके। और सावधानियां? हाँ, कुछ चीजें ध्यान में रखनी है। पहली बात, जब आप ड्रेंचिंग कर रहे हो तो मिट्टी में हल्की नमी होनी चाहिए, सूखी मिट्टी में नहीं। अच्छा, नमी जरूरी है। हाँ। दूसरी बात, ड्रेंचिंग के फौरन बाद हल्की सिंचाई कर दें। इससे क्या होगा कि दवा जड़ों तक अच्छे से पहुंच जाएगी। ठीक है। और तीसरी बात ध्यान रखना है कि दवा सीधे पौधे के तने पर ना गिरे,
उसे जड़ों के आसपास की मिट्टी में ही डालना है। समझ गया। तो इस सब का क्या मतलब है, मतलब निचोड़ क्या है? कुल मिलाकर सार यही लगता है कि हमारी फसलों की अच्छी सेहत के लिए जमीन के नीचे क्या चल रहा है उस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। और वनीवा जैसे समाधान इसमें एक अहम भूमिका निभा सकते हैं, जो सीधे जड़ों को सुरक्षा देते हैं। बिल्कुल। और यह हमें एक और सवाल पर सोचने को मजबूर करता है। वलीवा जैसे विशिष्ट उत्पादों से आगे बढ़कर मिट्टी के स्वास्थ्य के और कौन से अनदेखे पहलू हो सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी या मिट्टी में जो दूसरे जीवंत घटक हैं उनका संतुलन, जिन पर शायद हमें टिकाऊ और बेहतर खेती के लिए और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है।